everyone, this is Preet and welcome back to my YouTube channel. Students, लास्ट वीडियो में हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड क्वेश्चन तक और आज जो स्टेटमेंट है वो फोर्थ नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 का। फोर्थ देखते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rate 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? अब कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाते हैं क्योंकि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो साइज दिख रही है उसी से। लेकिन अगर आप इसका मीनिंग समझोगे ना तो इक्वेशन बनाना बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, एक टैक्सी है जो चार्ज करती है एक सिटी में, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक सिटी के अंदर एक टैक्सी है जो अपना फिक्स्ड चार्ज तो करती ही है, साथ में डिस्टेंस के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज भी करती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने अभी ये लाइन बोली तो ये समझ में नहीं आई। अब मैं आपको एक तरीके से समझाती हूँ कि आपके सिटी के अंदर पक्का टैक्सी चलती है। टैक्सी चलती है तो वहां पे आपने सुना होगा कि 10-10 रुपए में टैक्सी चलती है, 10 रुपए दो और अपनी जगह पहुंच जाओ। मतलब उसका जो फिक्स्ड जो है उसका किराया, जो उसका फिक्स्ड चार्ज है वो है 10 रुपीज मान लिया। ठीक है, कि वो 10 रुपए में पहुंचा रहा है। आपने कहीं सुना भी होगा कि मतलब मुझे जाना है, कितना चार्ज है, 10 रुपए, 10 रुपए लेती है ये टैक्सी, 10 रुपए लेती है। लेकिन अगर हमें उस फिक्स्ड चार्ज से आगे तक डिस्टेंस तक हमें जाना है, ठीक है, तो वो क्या लेगी, एक्स्ट्रा चार्ज लेगी। ठीक है, तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, पर्सनल टैक्सी बुक करते हैं। पर्सनल टैक्सी का मतलब हो गया हमें स्टेशन से लेके अपने घर तक जाना है, यानी कि उस टैक्सी को अपने घर के सामने तक रुकवाना है। ठीक है, तो वहां तक तो वो 10 रुपए नहीं लेगा। उसका जो फिक्स्ड चार्ज है वो कहाँ तक है, उसकी लिमिटेशंस तक है। मतलब जहां तक उसकी डिस्टेंस है वहां तक उसने 10 रुपए कर रखे हैं। लेकिन अगर उसके डिस्टेंस से अगर ज्यादा डिस्टेंस तक जाना है तो वो चार्ज भी क्या करेगा, एक्स्ट्रा करेगा। यानी कि आपको घर तक छोड़ने का जो चार्ज है वो 10 रुपए नहीं लेगा बल्कि वो एक्स्ट्रा लेगा। तो यहाँ उस एक्स्ट्रा चार्ज की बात हो रही है। ये सिटी के अंदर एक टैक्सी है जो अपने फिक्स्ड चार्ज के अलावा डिस्टेंस कवर्ड भी लेती है, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज भी लेती है। आगे देखिए, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज 105। यानी कि अगर वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है टैक्सी तो उसका किराया है 105 रुपए, 105 रुपीज। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर उस टैक्सी की जर्नी 15 किलोमीटर होती है तो वो चार्ज करती है 155 रुपीज। ठीक है, तो ये है 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के लिए। अब पूछ क्या रखा है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, कि ये बताइए कि उस टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज क्या है। भाई 5 रुपए है, 10 रुपए है, कितना है। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर के हिसाब से उसका चार्ज कितना है। मतलब एक तो उसका फिक्स्ड किराया बताइए और फिर उसका बताइए कि पर किलोमीटर वो कितना ले रहा है, कि उस हिसाब से वो 105 रुपीज बता रहा है, 155 रुपीज बता रहा है, तो पर किलोमीटर वो चार्ज कितना ले रहा है। ठीक है, एंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि एक आदमी कितना किराया देगा 25 किलोमीटर डिस्टेंस की ट्रेवलिंग करने के लिए। अगर उसे 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस अगर उसको तय करना है तो उसे कितना जो है किराया देना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लाइन लिख लीजिए बच्चों, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इज x रुपीज एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर इज y रुपीज। यानी कि अगर टैक्सी का फिक्स्ड जो चार्ज है वो हमने माना है x, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से उस टैक्सी का चार्ज है वो हमने माना है y। तो अब यहाँ पे हम इस हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे बनाएंगे, पहले उसे अच्छे से समझिए बच्चों। ये लाइन क्या है, सेकंड लाइन में, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर का हिसाब करना है यहाँ पे 105 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वो 105 रुपीज कैसे लेगा, एक तो उसका फिक्स्ड जो चार्ज है वो उसके अंदर जोड़ेगा, क्योंकि
फर्स्ट लाइन में बोल रखा है कि कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो ना कि सिर्फ 10 किलोमीटर के हिसाब से वो अपना फिक्स्ड चार्ज भी उसमें ऐड करेगा। तो फिक्स्ड चार्ज हमने कितना बताया बच्चों यहाँ पे x, देन क्या होगा x ऐड कर दीजिए प्लस चार्ज फॉर पर किलोमीटर। अब पर किलोमीटर, पर का मतलब होता है बच्चों 1 किलोमीटर, पर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो अगर 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो y है, देन हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा 10y। तो हम यहाँ इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फिक्स चार्ज x प्लस पर किलोमीटर वाला 10y इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना हो रहा है 105। तो यह इक्वेशन हमारी बन जाएगी x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। तो लिख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, for a distance of 10 km the charge paid is 105, then extra जो फिक्स्ड चार्ज है x रुपीज वो तो लगना ही लगना है। तो ठीक है, फिक्स्ड चार्ज इज x प्लस यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज है वो कितना है y। तो y के साथ में कितना जा रहा है पर किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो अगर पर का मतलब 1 किलोमीटर, देन अगर 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज है देन 10 किलोमीटर का 10y, देन फिक्स्ड चार्ज प्लस एक्स्ट्रा चार्ज इक्वल्स टू टोटल कितना दे रहा है वो उस टैक्सी ड्राइवर को 105। देन इक्वेशन इज x plus 10y equals to 105. Next, third line is for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. अब वो 15 किलोमीटर के लिए दे रहा है 155 रुपए। तो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड चार्ज तो लगना ही लगना है सेकंड इक्वेशन में भी। देन फिक्स्ड चार्ज प्लस 1 किलोमीटर का कितना दे रहा है यहाँ पे y रुपीज दे रहा है। देन अब वो चल रहा है 15 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 15y इक्वल्स टू कितना दे रहा है टोटल ड्राइवर को 155। तो लिख दीजिए इक्वल्स टू 155। ये आ गई आपके पास में दो जो लीनियर इक्वेशंस है, जो उनके पैर हैं वो आपके पास में आ गए हैं लीनियर इक्वेशंस के। खाली ये जो इक्वेशन है वही आपको अच्छे ढंग से बनानी है, क्योंकि अगर इक्वेशन ही रॉन्ग हो जाएगी देन आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो ही रॉन्ग हो जाएगा। अब बच्चों सेम प्रोसेस चलने वाली है बाय द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालनी है और उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कैसे करना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए बाय द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज x plus 10y equals to 105, देन x यहीं रह जाएगा और 10y चला जाएगा 105 के माइनस में। देन x आपको मिल गया 105 माइनस 10y। तो अब ये जो इसकी वैल्यू है वो पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। नेक्स्ट, x plus 15y equals to 155 is equation number 2. देन x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखी थी 105 माइनस 10y। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को। देन 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। देन माइनस 10y और प्लस 15y, तो प्लस के 15 में से माइनस का 10 गया, प्लस का 5y, और ये जो 105 है वो चला जाएगा अदर साइड में 155 के माइनस में। देन 55 इक्वल्स टू 155 माइनस 105 इक्वल्स टू 50। देन y इक्वल्स टू जो 5 है वो चला जाएगा डिवाइड में। देन 50 को 5 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर मिलेगा 10। 5 1 5 और 1 0। तो ये जो y है ये हमने माना था चार्ज फॉर पर किलोमीटर, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से उसको हमने y माना था। तो वो पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज ले रहा है वो कितना ले रहा है 10 रुपए ले रहा है, 10 रुपीज। यानी कि वो पर किलोमीटर के हिसाब से आप जितना किलोमीटर चलेंगे आपका जो किराया है, जो चार्ज है वो 10 रुपीज बढ़ता जाएगा। आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे आपको 10 रुपीज देने हैं, 2 किलोमीटर चलेंगे आपको 20 रुपीज देने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका y आया है वो कितना आया है 10 आया है। देन अब देखते हैं y की वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और निकालते हैं x की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज x plus 10y equals to 105. Then x plus 10 multiply y की जगह आप लिख लेंगे 10, then 10 multiply 10 equals to 105. तो x plus 10 into 10 100 equals to 105. Then x equals to जो 100 है वो चला जाएगा माइनस में। Then 105 minus 100, then x equals to 5 rupees। और x हमने माना था फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, उसकी उस टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज कितना है 5 रुपीज।
अब पता चल गया जो फिक्स चार्ज है वो होता है 5 रुपए और जो वो पर किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लेता है वो है 10 रुपीज। अब आपको लास्ट क्वेश्चन पूछ रखा है एक और, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग डिस्टेंस करता है तो उसको कितना उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो कहने को तो ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का भी फोर्थ है, बट इस फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको देख लीजिए तीन तीन चीजें पूछ ली गई हैं। तो अभी इस लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखते हैं। देखें तो देखिए, चार्ज फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस का चार्ज कितना होगा। फिक्स्ड चार्ज तो लगना ही है x प्लस जो एक्स्ट्रा ट्रेवलिंग है वो कितना डिस्टेंस है 25 किलोमीटर की, देन 25 और पर जो उसका माना था हमने चार्ज वो माना था y, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 25y। देन x की वैल्यू कितनी आई थी 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू आई थी 10, देन 5 प्लस 25 into 10 250, then 5 plus 250 cost 255 रुपीज, यानी 255 रुपीज देने पड़ेंगे अगर उस पर्सन को कितना डिस्टेंस तय करना है 25 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का फिफ्थ, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर आप किसी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं, यानी कि ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो वो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। नेक्स्ट लाइन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब अगर आप इस फ्रैक्शन में, ये कोई अलग फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के अंदर अगर आप 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो बताइए फाइंड द फ्रैक्शन। तो उस फ्रैक्शन को बताइए कि आपने कौन सा फ्रैक्शन लिया और उसमें 2 ऐड किया तब 9/11 बना। आपने कौन सा वो फ्रैक्शन लिया कि जब उसमें आप 3 ऐड कर देते हैं तो वो 5/6 बन जाता है। तो फ्रैक्शन का मतलब है बच्चों आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू लेनी है। माना कि न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, ठीक है। x और y न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेंगे और फ्रैक्शन बनाएंगे x/y, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा कहां होता है ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है। देन फ्रैक्शन आप पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे और तभी आप उसका क्या बना पाएंगे, फ्रैक्शन बना पाएंगे। तो यहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लेते हैं लेट द न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। तो लिखिए यहां पे, तो let the numerator is x and denominator is y according to the question। क्वेश्चन कहता है कि जो ये फ्रैक्शन है x/y वाली, इसके अंदर आप 2 ऐड करेंगे तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगी। तो एज इट इज लिख दीजिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये लाइन लिखते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। देन x + 2 यानी कि फ्रैक्शन है x और y, फ्रैक्शन मतलब वो बटा में होते हैं x/y, दोनों में 2 ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, x + 2 अपॉन y + 2 और कितना बन जाता है फ्रैक्शन 9/11। तो ये बना दिया हमने एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वल के दोनों तरफ डिजिट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है इस डिजिट को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और इस डिजिट को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इस हिसाब से क्रॉस होता है। तो 11 को सबसे पहले x से करेंगे 11x, देन 11 को 2 से करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 11 2 सा 22 इक्वल 9 को y से कीजिए 9y प्लस 9 को 2 से कीजिए 9 2 सा 18। नेक्स्ट 11x, ये जो y वाला है, जो वेरिएबल वाली जो डिजिट है वो वेरिएबल के पास में ले आइए और कांस्टेंट वाली है वो कांस्टेंट के पास में ले जाइए। देन 11x 9y आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू 18, ये 22 है प्लस का, देन ये हो जाएगा माइनस का 22। देन 11x - 9y और इधर हो जाएगा 18 में से 22 गया माइनस का 4। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 11x - 9y इक्वल्स टू -4। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग न्यू इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे।
तो सेकंड लाइन देखिए बच्चों, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इस बार आपको क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो x अपॉन वाई एज इट इज आ जाएगा +3 और y के साथ भी कर दीजिए +3। इस बार आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी इट बिकम्स 5/6, वो कितनी बनेगी 5/6, तो लिख दीजिए। देन यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सबसे पहले 6x से मल्टीप्लाई होगा 6x, देन 6 3 से मल्टीप्लाई होगा 18, नेक्स्ट इक्वल्स टू 5 जो है y से होगा 5y प्लस 5 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, देन 6x और ये जो 5y इधर आ गया वो हो गया माइनस का, एंड 18 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, देन 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18 इक्वल्स टू -3, तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3 इज इक्वेशन नंबर 2। तो बस हमें मिल गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। तो नेक्स्ट हमारी सेम प्रोसेस चलेगी, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड साथ साथ में लिख लीजिए, यहाँ पे 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3 इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट बाय द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब बच्चों सेम प्रोसेस चलने वाली है इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा। इक्वेशन फर्स्ट इज 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, देन 11x इक्वल्स टू ये जो -9y है वो चला जाएगा -4 की तरफ, तो ये माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, देन -4 प्लस 9y। अब ये जो 11 है वो है मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाते ही हो जाएगा डिवाइड में, देन x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y इक्वल्स टू अपॉन 11, -4 प्लस 9y अपॉन 11। सेम कंडीशन आगे करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, यही तो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कि इसकी जो वैल्यू आएगी x की वो रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 इज 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, देन 6 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पूरी की पूरी पुट कर दीजिए, -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। यहां तक बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चों। 6 माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ये जो 6 है वो पहले मल्टीप्लाई होगा -4 से, देन प्लस माइनस माइनस। आपको बच्चों यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको साइन पे भी ध्यान देना है। प्लस का 6 माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, y अपॉन 11 माइनस 5y, 5y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। यहाँ पर 11 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 11, देन 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को इस पूरी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट आ जाएगी, माइनस 1 को 11 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55y इक्वल्स टू -3, देन -24, 54y में से माइनस का 55y गया तो माइनस का y यानी कि 1y बच गया, तो 1 लिखिए चाहे नहीं y भी लिख सकते हैं, देन माइनस का बचेगा इक्वल्स टू ये जो 11 डिवाइड में वो चला जाएगा -3 के मल्टीप्लाई में, तो 11 3 जा 33 माइनस का, देन नेक्स्ट -24 माइनस y इक्वल्स टू -33, यहाँ आ जाएगा -y इक्वल्स टू -33 या -24 चला जाएगा प्लस में, देन -y इक्वल्स टू -33 में से प्लस का 24 गया, माइनस का 9 बचेगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, देन माइनस माइनस कैंसिल एंड y इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 9। अगर y की वैल्यू 9 आ चुकी है देन y की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, देन 11x माइनस 9 इंटू y की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी थी 9, देन 9 इंटू 9 इक्वल्स टू -4, 11x माइनस 9 9 जा 81 माइनस का इक्वल्स टू -4, देन 11x इक्वल्स टू -81 चला जाएगा -4 के प्लस में, देन 11x इक्वल्स टू 81 में से 4 गया 77, देन x इक्वल्स टू 11 चला जाएगा डिवाइड में, देन 77 अपॉन 11, 11 7 से 77, देन x की वैल्यू आ गई 7, तो y की वैल्यू आई 9, x की आ गई 7, देन फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ। अब इस एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन, वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6th क्वेश्चन, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of its son। एक आदमी है जिसका नाम जैकब है, उसकी एज के बारे में बता रखा है कि 5 years hence
द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ इट्स सन, कि जैकब की जो एज है वो 5 साल बाद में अपने बेटे की 3 times हो जाएगी। तो अगर आप मान लेते हैं कि जैकब की एज अगर x है और उसके सन की एज y है, देन यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी बच्चों क्या, पहले तो 5 years लेटर करेंगे x + 5 y + 5, दोनों तरफ 5 5 ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर अगो होता तो माइनस कर देते, एंड 3 times उसके बेटे की है, तो जो बेटे की एज है उसके आगे क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगी। सेकेंड लाइन इज 5 years ago, 5 साल पहले जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ इट्स सन, जेकब की जो एज है वो 7 times थी उसके बेटे की। तो जेकब की एज को 7 times कर दीजिए उसके बेटे की एज से और बना दीजिए सेकंड इक्वेशन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी। तो वही अपना वो ले लीजिए शुरुआती क्या, कि जो प्रेजेंट है जो पूछा है उसको लेट कर दीजिए और लेट करके क्या मान लीजिए, एक्स और वाई मान लीजिए अगर दो है, और अगर एक वेरिएबल है तो उसको एक्स मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में कम से कम, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी क्या, इन 2 वेरिएबल्स, तो हमारे पास में कम से कम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज एक्स, माना कि जो प्रेजेंट एज है जेकब की वो एक्स है, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, और उसकी जो सन की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें बोल रहा है 5 years आफ्टर, तो आफ्टर 5 years द एज, जेकब की एज कितनी होगी, x मानी थी, तो 5 years बाद में कितनी होगी, x + 5, बाद में बोला है तो 5 लगा दो बच्चों, और पहले बोला है अगो बोला है तो माइनस कर दो। इसी क्वेश्चन में दोनों बातें देखेंगे हम लोग। तो 5 years लेटर की बात कर रहा है, आफ्टर की बात कर रहा है, तो जेकब की हो जाएगी x + 5 एंड सन की हो जाएगी y + 5। अब ये बोल रहा है कि जो जेकब की जो एज है 5 years लेटर वो हो जाएगी 3 times उसके सन की, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, y + 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। ठीक है, तो 3 को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे देन 3y, और प्लस 5 से करेंगे तो 3 5 15, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, x + 5 = 3 को y से किया 3y, प्लस 3 को 5 से किया 3 5 15, देन x, ये जो 3y है वो आ जाएगा माइनस में, देन x - 3y, और जो 5 चला जाएगा वो 15 के माइनस में, देन 15 और 5 चला जाएगा -5। नेक्स्ट x - 3y = 15 में से 5 गए 10, तो ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x - 3y = 10। इसी तरीके से हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए 5 years ago जेकब एंड सन, जेकब की जो एज है वो होगी 5 years ago x - 5 एंड उसके सन की होगी y - 5, लेकिन 5 years पहले जेकब की जो एज है सन से 7 times थी, देन y - 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 5 = 7y, एंड 7 को 5 से करेंगे तो 35, देन 7y - 35। नेक्स्ट, ये जो वेरिएबल वाली डिजिट है वो वेरिएबल के पास में और कांस्टेंट वाली कांस्टेंट के पास में, देन 7y आपका आ जाएगा x के पास में तो माइनस का हो जाएगा, और जो 5 है वो चला जाएगा 35 के पास में तो ये प्लस का हो जाएगा, देन x - 7y = -35 + 5, एंड x - 7y = माइनस के 35 में से प्लस का 5 गया, बच गया माइनस का 30, और ये मिल गई आपको इक्वेशन नंबर 2। एंड अब सेम प्रोसेस करनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को साथ में लिख लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट x - 3y = 10 equation number first, x - 7y = -30 equation number 2. By the equation number first, x - 3y upon 10, then x = 3y चला जाएगा 10 के प्लस में, then x की वैल्यू आपको मिली है 10 + 3y, then put the value of x in equation number 2. तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 इज x - 7y = -30, then x की जगह लिख दीजिए 10 + 3y, -7y = -30, 10 प्लस 3y माइनस का 7y, तो बचे माइनस के 4y = -30। अब ये जो 10 है बच्चों ये चला जाएगा 30 के पास में, देन ये प्लस में है तो ये भी हो जाएगा माइनस में, देन 4y = -30 एंड माइनस के 10 हो जाएंगे माइनस के 40, देन यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, एंड y = 40/4 = 10। तो जो आपका y आया वो कितना आया, 10, और y आपने माना था बच्चों यहाँ पे जेकब के जो सन है
उसकी जो प्रेजेंट एज है वो आपने y मानी थी, तो जेकब की जो सन की प्रेजेंट एज है वो कितनी आई है, 10 ईयर्स आई है। तो नेक्स्ट देखते हैं जेकब की कितनी आती है। तो देखिए बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x minus 3y equals to 10 is equation number first. Then x minus 3 into y की वैल्यू थी 10 equals to 10, x minus 3 into 10 30 equals to 10, और ये जो 30 माइनस का वो चला जाएगा 10 के प्लस में, देन x equals to 10 plus 30, x equals to 40। और x हमने मानी थी बच्चों यहाँ पर जेकब की प्रेजेंट एज, तो लिख दीजिए जेकब्स प्रेजेंट एज इज 40 years and सन्स प्रेजेंट एज 10 years। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट 6th क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीट होती है। देन इसके बाद में जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 है वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।